एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन मॉम ऑन यूट्यूब। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है संडे मॉर्निंग एंड सुबह सुबह मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। उतनी भी सुबह नहीं है, ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा हो गया है और यहाँ पे लिविंग रूम बड़ा ही उथल पुथल था तो वो सब मैं ठीक करने आई थी, क्योंकि वीकेंड पे तो यही हाल होता है। बाकी वीकडेज़ में मॉर्निंग में जैसा कर दो मॉर्निंग में घर, वैसा ही शाम तक रहता है जब तक चीकू नहीं आई रहती है। उसके आने के बाद तो सब चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन अभी मैं कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे देखा नहीं जा रहा था तो मैंने कर दिया। और चीकू और ये गए हैं क्योंकि आज संडे है तो उसका हेयर कट कराना था, सैलून लेके गए हैं उसको। आपने लास्ट व्लॉग्स में देखा होगा कितना बदमाशी कर रही थी, वो हेयर कॉम नहीं कराती थी, मतलब अपनी चुटियाँ नहीं बनवाती थी। तो सोचा उसके बाल कटवा ही देते ताकि सुबह सुबह का झंझट खत्म हो। यहाँ पे टेबल भी बड़ा ही गंदा हो गया था, यहाँ बैठ के खाती पीती रहती है, चीज़ें गिराती रहती है, तो वही मैं क्लीन कर रही थी। और इसके बाद मैं किचन में जा रही हूँ। मुझे आज मेरा शाम को ऑर्डर है केक का, तो वो मैं बना रही हूँ। यहाँ पे क्रीम निकाला मैंने बीट करने के लिए, और केक का जो बेस है वो मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था, तो वो एक काम कम है, वो नहीं करना है। तो बाकी क्रीम बीट करके और यहाँ पे केक तैयार है। तो एक दिन पहले करने से क्या होता है, एक तो आपका काम भी बचता है, बिकॉज केक बनाना ही एक काम नहीं है, उसको ठंडा भी अच्छे से करना होता है, बहुत अच्छे से ठंडा, तब आइसिंग करनी होती है, तो वो टाइम बहुत लगता है। और दूसरा ये कि कर लो एक दिन पहले तो ये एक काम हेडेक नहीं रहता, सिर्फ आपको आइसिंग करनी रहती है। तो वो मैंने कल कर लिया था। और फिलहाल ये 1 kg का केक है तो इसके जो लेयर्स हैं वो 4 लेयर्स होंगे, तो वो मैं कर रही हूँ। और अब करूँगी मैं क्रम कोटिंग। अच्छा, ये फ्लेवर जो है वो वनीला फ्लेवर है, तो स्पॉन्ज भी वनीला फ्लेवर का है, और जो मैं आइसिंग करूँगी वो जो क्रीम है वो तो वनीला फ्लेवर बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, बट उसके अंदर मैं कुछ डालूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी, जिससे कि ये जो वनीला फ्लेवर का केक है तो वनीला सिंपल बट टेस्टी बहुत लगता है। और यहाँ पे वही नॉर्मल हम इसको थोड़ा मॉइस्ट करेंगे, उसके बाद से क्रीम लगा देंगे। और मैं आपको एक लेयर बता रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ। और क्रीम लगा के और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो वाइट चॉकलेट होते हैं उसको हम ऐसे बारीक बारीक चॉप करके इसके ऊपर डाल देंगे। तो इससे ना वनीला फ्लेवर का केक एक अलग ही लेवल में चला जाता है, जो कि आपको बेकरी पे नहीं मिलेगा, आपको बाहर में नहीं मिलेगा। आप होम बेकरी में बोल के करा सकते हो, या अगर होम बेकर कोई कर रहा है जैसे मैं करती हूँ, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको इस तरह का केक बेकरी पर तो नहीं मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं मुझको जब मैं वनीला फ्लेवर का केक इस तरह से बनाती हूँ। तो बस वही मैं लेयरिंग कर रही हूँ क्रम कोटिंग करके, और फाइनल में इसको फ्रिज में रख दूँगी। बाकी मैं फिर लंच वगैरह बनाऊँगी। और मुझे फॉन्डेंट का काम है, ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा ही काम है, तो वो मैं आज ही करने वाली हूँ। नहीं तो मैं फॉन्डेंट का काम सेम डे तो नहीं रखती हूँ, पहले ही कर लेती हूँ, बिकॉज उसको ड्राई भी करना रहता है। अच्छा, तो आज हेयर कट था, तो ये देखिए चीकू का सैलून से कुछ क्लिप्स निकाल के लाए थे। यहाँ पे हेयर कटने वाला है, उसका एक्साइटमेंट यहाँ पे कट गया। मैंने बोला बहुत ज़्यादा छोटा नहीं कराना, मुझे बॉय कट नहीं करवाना था, गर्लिश लुक ही चाहिए था, लेकिन ये है कि कान के पास तक के बाल हो वैसा। अभी रेडी है। अब ये घर आई और उसको मेरा रिएक्शन देखना था कि कैसा लग रहा है। तो थोड़ा सा मेरे लिए भी नया था, बिकॉज काफ़ी दिनों से थोड़े लंबे बाल देख रहे थे हम लोग इसके, तो अच्छा लग रहा था। उसको भी हल्का हल्का फील हो रहा होगा। बाल कटते हैं ना तो ऐसा लगता है कितना ही भार कम हो गया है। बाल का कुछ भी वेट नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छा लगता है बाल कटने के बाद से। और वहाँ से आने के बाद कुछ कुछ जो इंसिडेंट हुए रहते हैं छोटे मोटे, वो उसको बताना रहता है, तो वो बता रही थी। फिर अब इसको नहाना है, तो भी पानी गर्म करने को रखा है, मतलब गीज़र ऑन किया था अभी, तो सोचा थोड़ी देर बैठे कुछ खाते पीते हैं। तो यहाँ कुछ दिनों पहले मैंने ठेकुआ बनाया था, जो बिहार में जो छठ में बनता है वो वाला ठेकुआ। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं, प्रियाज वेज रेसिपीज़ पे, वही मैंने बनाया था। तो मन कर रहा था कुछ घर का जैसे मटरी काइंड ऑफ खाने का, तो मैंने ये स्वीट वाला बनाया, और मैंने कुछ नमक पारे भी बनाए थे, तो वही हम लोग बैठ के खा रहे थे। हमें बड़ा अच्छा लगता है। और चीकू भी ठेकुआ, पहले छोटी थी ना तो वो ठेकुआ नहीं बोल पाती थी, वो उसको ठोका बोलती थी तो आज भी वो उसको ठोका ही बोलती है। हमें भी बड़ा क्यूट लगता है, तो हम उसको करेक्शन नहीं कराते हैं कि ठोका नहीं ठेकुआ बोलो, वो ठोका बोलती है, ठोका दे दो मुझको। तो वो ठोका खा रही है और हम लोग यहाँ ठेकुआ खा रहे हैं। और बस थोड़ा बहुत बैठ रहे गप्पे मार रहे थे। यहाँ पे जीकू का नहाना धोना हो गया है। और हाँ, आज शाम को हमारे यहाँ, शाम को क्या मतलब मॉर्निंग से ही हमारे यहाँ मॉनसून कार्निवल लगा हुआ है, एक मेला काइंड ऑफ, जो कि दोपहर से लग गया है, बट हम तो जाएंगे शाम को, बिकॉज दिन में काम भी है और आज थोड़ा सनी है, धूप है बाहर, तो क्या ही जाएंगे, शाम को जाएंगे। नहला दिए थे ये, और मैं काम कर रही थी, मुझे तो बड़ा ही काम है, लेकिन शाम को हमें जाना है, तो उसकी एक्साइटमेंट है। चीकू को भी बड़ा ही मज़ा आने, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसका है कि मैं सोसाइटी के अंदर ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज, पहले होता था बट 2 साल से तो कोविड था तो ये सब कुछ हुआ ही नहीं, बट इस साल है एक्साइटमेंट। और यहाँ मैं फाइनल उसको कोटिंग कर रही हूँ,
क्रीम से। तो जो उसका जो फाइनल जो टॉप लुक है वो है स्काई ब्लू का, स्काई वाला व्यू चाहिए मुझे, तो वो मैंने स्काई ब्लू से क्रीम लगा रही हूँ। और इस तरह से पाइपिंग बैग में क्रीम लगा के लगाने से ना थोड़ा मेस कम होता है और अच्छी फिनिशिंग भी आती है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तो इस तरह से मैं करके कर देती हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाता है। मतलब जल्दी क्या, क्रीम भी तो पाइपिंग में बैग में फिल करने में टाइम तो लगता ही है, पर पता नहीं वो एक ऐसा फीलिंग आता है कि ये थोड़ा जल्दी हो गया और अच्छी फिनिशिंग आई। खैर उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है और यहाँ मैंने थोड़ी देर पहले दाल भिगो दिया था, करीब आधे घंटे पहले। उसमें नमक हल्दी डाल के इसको चढ़ा दूँगी दाल उबलने के लिए। और यहाँ पे मैं तोरी कट कर रही हूँ, फटाफट लंच बनाऊँगी, सिर्फ चावल दाल सब्जी और कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे अभी आगे फॉन्डेंट में काम करना है और ये टेबल मुझे क्लीन चाहिए, यहीं पे मुझे फॉन्डेंट में काम करना है। अच्छा, मैं तोरी में डाल रही हूँ मूली, मूली के साथ बहुत अच्छा लगता है। प्याज भी डालूंगी बट साथ में मूली भी रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो चावल दाल सब्जी हमारा हो जाएगा। और दाल भिगो के बनाने से क्या होता है ना कि दाल जल्दी कुक होती है और दूसरा कि दाल का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना वो बढ़ जाता है। तो ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर आप दाल भिगो के और तब बनाइए। तो बस वहाँ पे चावल दाल सब्जी मेरा बन रहा है, दाल बन गया है, चावल चढ़ा दिया है और सब्जी भी बन रही है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं मैं कट कर रही हूँ, ये हार्ड प्रिंट आउट है, कलर्ड हार्ड प्रिंट आउट। इसको मैंने प्रिंट आउट लिया और उसको कट करके मुझे लगाना है केक के ऊपर। समटाइम्स हम इसी चीज़ को फॉन्डेंट से भी बनाते हैं, बट दिस टाइम कस्टमर को कुछ ऐसा नहीं था तो मैंने इसको प्रिंट आउट ही लगा दिया। और बाकी की जो चीज़ें हैं लाइक सुपरमैन, ये एक्चुअली ये सुपर हीरोज़ थीम का केक है। तो जो ये चीज़ें होती हैं बूम जूप जैप, ये सब ऐसे कटिंग में है, प्रिंट आउट है। और बाकी के जो उसका लोगो है लाइक बैटमैन का, सुपरमैन का, इलेक्ट्रिक मैन का, वो सब मैं फॉन्डेंट से बनाऊंगी। तो बैटमैन के लिए मैं यहाँ पे येलो फॉन्डेंट कलर कर रही हूँ, वाइट फॉन्डेंट को येलो कलर बना रही हूँ। और उसके बाद हम जैसे बैटमैन का जो लोगो होता है आपने देखा होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इसलिए मैंने प्रिंट आउट में करवा लिया था ताकि मुझे एक आइडिया मिले और मैं ट्रेस करके बना सकूं, थोड़ा सा काम इजी हो जाए। तो इसको मैंने प्रिंट आउट तो करा लिया बैटमैन को, सुपरमैन को, और उसी को रख के मैं ऐसे ओवल में कट कर लूँगी। और इसी तरह से सुपरमैन का ये सम काइंड ऑफ ट्रायंगल होता है, तो वो उसका जो बेस है वो ट्रायंगल कर लूँगी। और बाकी बैटमैन का ओवल होता है येलो पार्ट, तो वो मैं ओवल कर लूँगी। और इसी तरह से मेरा फॉन्डेंट का काम हो जाएगा। तो ये काम थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाता है। इसके कटर्स भी आते हैं, लाइक मोल्ड्स आते हैं, हम मोल्ड रख के और कट कर सकते हैं। लेकिन अभी आप कितने ही चीज़ों का मोल्ड खरीदेंगे, तो कुछ चीज़ें थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन हाथ से हो जाती है। तो ये देखिए मेरा सुपरमैन का लोगो रेडी है। जो एस ऊपर है ना सुपरमैन का, वो बनाने में बहुत टाइम लगता है। कटर से तो ईजी, फटाक से दबाओ, प्रेस करो, कट गया। लेकिन हाथ से अगर आपको बनाना है तो बहुत टाइम लगता है। तो टाइम लगा, लेकिन भाई आप कितना कटर लोगे, तो चलो ठीक है हाथ से बना लेते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे कुछ स्टार्स हैं जो मुझे लगाने थे, तो इसको मैंने वायर्स में लगा लिया है। और यहाँ पे बैटमैन का लोगो जो ऊपर बैट है ब्लैक कलर वाला, वो भी मैंने बाद में कट करके इसके ऊपर स्टिक कर लिया। और ये है बर्थडे बैनर। और ये जो मैंने बताया था प्रिंट आउट्स हैं, ये फॉन्डेंट के नहीं है, एडिबल नहीं है। और ये सब एडिबल है, लाइक ये इलेक्ट्रिक मैन, और पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, सही नाम है कि नहीं, इलेक्ट्रिक मैन, मुझे इतना पता नहीं है कार्टून्स वगैरह। आजकल बच्चे बहुत तरह तरह की चीज़ें देखते हैं, तो बस उसी में से कुछ है सुपर हीरोज़ में। और ये देखिए फाइनल नीचे जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये मैंने बाद में बनाई है, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया इसको। ये बिल्डिंग्स बनाई मैंने, येलो विंडोज़, और ऊपर बस ओवरऑल केक का लुक ऐसा है। फाइनली रेडी हो गया है केक। तो फाइनली केक चला गया, जस्ट गया, अभी 6 बज गए। और मुझे जाना है, जो मैंने आपको बताया जो नीचे कार्निवल लगा हुआ है, मानसून कार्निवल, तो उसमें जा रही हूँ मैं। तो मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ। चीकू और उसके पापा तो जा चुके हैं पहले के ही, हाफ एन आवर हो गए। और मेरी नीचे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो वेट कर रही हैं काफ़ी टाइम से, बट मैं ऑर्डर में फंसी हुई थी, तो अब मैं जा रही हूँ। और मैंने शैम्पू किया, मुझे आज दिन भर फुर्सत नहीं मिली, आपको दिखाऊँ बालों का कलर। अभी तो मैं
तैयार हुई, हाफ रही हूँ थोड़ा। ये बालों का कलर देखिए, पता नहीं आप इसमें समझ पा रहे होंगे कि नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा कलर नेचुरल से चढ़ा हुआ है और सॉफ्ट सॉफ्ट से बाल हो गए हैं। मेरे बाल एक दिन बाद ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। सेम डे जिस दिन वॉश करो उस दिन ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, अगले दिन ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते। तो चलिए नीचे से वेट कर रहे हैं, चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे चीकू फुल ऑन एंजॉय करते हुए खूब मस्ती कर रहे थे बच्चों के लाइक की दो चीज़ें थी, लाइक ये कुछ तो भी था कैसल काइंड ऑफ, जिसमें हवा भर देते हैं वो, और उधर वो जंपिंग वाला था। यहाँ पे पॉटरी वाला, बच्चे अपना जाके कुछ ना कुछ बना रहे थे पॉट्स, कुछ ऐसे क्ले वाली चीज़ें। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें थी, लाइक स्वीट कॉर्न, गोला था, स्पाइरल पोटैटोज़ और पानी पूरी, और भी कई सारी खाने पीने की चीज़ें थी। बहुत सारे लोग खा रहे थे बट हम लोग नहीं खाए बिकॉज मेरी एक फैमिली मुझे लगता है नहीं खाई, बिकॉज हमें स्टमक इन्फेक्शन कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुआ। चीकू को तभी चल ही रहा था थोड़ा बहुत, तो इसलिए हमने बिल्कुल ही उससे दूरी बना के रखी थी। यहाँ पे बहुत सारे पिकल्स की वैरायटी और ये मुखवास जो होते हैं, माउथ फ्रेशनर, वो सब मिल्क प्रोडक्ट्स वो अपना ऐड कर रहे थे। बहुत सारे स्टॉल आप देख सकते हैं आगे तक लगे हुए थे। यहाँ देखिए शॉपिंग की चीज़ें सब थी, चादर, साड़ियाँ, सलवार सूट, मतलब शॉपिंग की पूरी व्यवस्था थी, और ज्वेलरी वगैरह। यहाँ पे हमारी सेना के कुछ लोग हैं जो मेरी टीम के, इनको पहले पता नहीं था कि मैं शूट कर रही हूँ। ये देखिए ये लोग को बाद में पता चला कि मैं शूट कर रही हूँ। यहाँ पे लोग ले रहे थे बेडशीट्स वगैरह। मैंने तो सिर्फ देखा, मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, बस मुझे देख के मज़ा आ रहा था, क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसा सोसाइटी में कुछ इस तरह की अरेंजमेंट थी तो जिनको ख़रीदना था वो अपना ले दे भी रहे थे। और ये देखिए ये खाने पीने की चीज़ें, जैसे यहाँ पे साउथ में इस तरह के स्नैक्स बहुत मिलते हैं, लाइक पापड़ की बहुत वैरायटी मिलती है, स्नैक्स फ्राई करने वाली भी चीज़ें, या फिर ऐसे ऑलरेडी फ्राइड भी देती है, और चिक्कियाँ वगैरह तो खैर है ही, आम पापड़ वगैरह। और यहाँ पे देखिए ये हमारी ही टीम का हमारी फ्रेंड का बेटा है जो कि स्पाइरल पोटैटो एंजॉय कर रहा है। और हमने तो कुछ नहीं खाया, मैंने बताया, सिर्फ हम देख रहे थे लोगों को, क्योंकि इस आज के दिन तक थोड़ी गर्मी थी, थोड़ी सी उमस थी, तो बाहर का कुछ खाना नहीं ठीक था। और यहाँ पे देखिए ये सब वुडन की जो चीज़ें होती है ना, हैंडमेड चीज़ें, डेकोरेशन की, ये सब। और मेरी एक फ्रेंड जो कि साइड में है, वो कैमरे में नहीं आ पाई हैं वो ले रही थी, तो मैं उनके साथ खड़ी थी, यहाँ पे देख रही थी। ये सब घर पे डेकोरेशन की चीज़ें थी। ये सब मैसूर में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है। और यहाँ पे ये देखो सब लोग मस्ती कर। और यहाँ पे फाइनली अब तो रात भी हो गई थी। यहाँ पे चीकू का था कि उसको ये कुछ बनाना है, ये पॉटरी वाले पे, तो यहाँ पे आई बनाने। और जब उस बंदे ने उसको बोला कि अपना हाथ दो, मतलब बनाना तो उसको ही था ना, तो बोला कि लगा के अपना हाथ, तो वो डर रही थी, उसको लगा क्या ही करने को बोल रहा है, और फिर उसके हाथ में मिट्टी लग जाएगी, तो उसको ये सब पसंद नहीं है, उसके हाथों में कुछ लग जाए। तो फाइनली उसको समझाया कि नहीं, बिना हाथ लगाए कैसे बनाओगी तुम। तो फिर वो उसने हाथ टच किया, और टच ही किया, बना तो वही बंदा रहा था, लेकिन थोड़ा उसको लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है, वैसा वाला फीलिंग तो सब कर रही है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन था, दो चीज़ में से चूज़ करना था क्या बनाना है, तो उसने ये चूज़ किया कि उसको एक बोल बनाना है, तो वही बनाया और बन गया। फिर इस पर उसने नाम भी इसका नाम पूछा, फिर नाम लिख के दिया कि उसको एक मेमोरी रहेगी। हालांकि टिका नहीं, 2 दिन में ही टूट गया, बिकॉज़ वो लोग बना के उसको पकाते हैं ना, लेकिन यहाँ तो पकाना था नहीं, इसको ऐसे नॉर्मल ड्राई करना था, तो वो क्रैक हो गया, फिर वो टूट गया। तो उसका नाम पूछ के नाम लिख रहा था, और इस तरह से दे दिया ताकि आराम से लेके जाओ और घर पे जाके ड्राई करो। हो गया घूमना फिरना चीकू, कार्निवल में मज़ा आया? हाँ। सी मज़ा आया? सबसे ज़्यादा क्या मज़ा आया चीकू को? सबसे ज़्यादा ट्रैम्पोलिन। और ट्रैम्पोलिन क्या बोलते हैं उसको? वो ट्रैम्पोलिन कैसल। ट्रैम्पोलिन कैसल? अच्छा, उसको ऐसा, मुझे तो नाम दोनों मुझे जिस पे वो ऐसे वो बलून जैसा रहता है, उस पे जंप करते हैं, उसको ट्रैम्पोलिन। राउंड रहता है, सर्कल। वो तो अच्छा, ओके। चिकू ने जो वो क्ले पॉट बनाया ऐसे बोल, वो मज़ा आया चिकू को?
कितना मज़ा आया, बहुत। और चीकू ने तो कुछ खाया नहीं, चीकू ने कुछ नहीं खाया। उसको मना किया ना डॉक्टर ने, ओनली और टूथ फेरी ने भी बोला है कि ओनली हेल्दी फूड खाना है, राइट? हाँ, टूथ फेरी ने भी बोल दिया है, यस। कुछ भी वहाँ पे चीकू कुछ भी हेल्दी नहीं था, सब कुछ बस जंक फूड। बस जंक फूड, अनहेल्दी था। नो अडल्ट बस एक हेल्दी था। क्या? मिल्क एंड कर्ड एंड बटर मिल्क। यस, वो खाने के लिए वहाँ पे नहीं था, वो घर पे लाने के लिए था। तो हो गया आज दिन भर बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा, लगा ही नहीं कि संडे है। सुबह से काम काम काम, और ऐसा इत्तेफाक हो गया है कि कल भी ऑर्डर है, परसों भी ऑर्डर है, और कल वाला ऑर्डर तो बहुत ज़्यादा सर घूमने वाला है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो और कल स्कूल भी है, हालांकि चीकू को थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है आजकल। बड़ा ही मौसम यहाँ बहुत स्विच होता है, लाइक तुरंत ठंडी, मतलब तुरंत एकदम ठंडा हो जाएगा मौसम, फिर तुरंत गर्म हो जाता है। तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर जो फ्लक्चुएट होता है उसकी वजह से तबीयत ख़राब होती है। बच्चे ग्रुप में खेलते हैं और फिर एक बच्चे को हुआ तो फिर बारी बारी से सबको होना है। तो इनके किसी फ्रेंड को हुआ था तो ये भी लेके आई हैं। तो अभी थोड़ा सा रनिंग नोज है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कल स्कूल जा पाएगी कि नहीं। स्कूल जा पाएगी मतलब इतनी ऐसी तबीयत नहीं ख़राब है कि स्कूल नहीं जा सकती, लेकिन आजकल सिचुएशन ऐसी है कोविड वाली की, डर लगता है। मतलब दूसरों के लिए भी ठीक नहीं है ना, मान लो कि कोल्ड कॉफ है तो भेजना नहीं सही नहीं है, स्कूल भी मना करता है। 50-50 है जाएगी कि नहीं जाएगी, तो देखते हैं। लेकिन रूटीन तो फॉलो करना पड़ेगा कि स्कूल वाला जल्दी खा पी के सोना पड़ेगा, ताकि अगर जाना हुआ तो मतलब उठ पाएगी। तो जा रही हूँ मैं जल्दी से कुछ बनाने, और उसके बाद से खा पी के हम लोग सो जाएंगे, और सुबह फिर देखते हैं कल क्या होता है। स्कूल रहेगा तो उसके हिसाब से रूटीन, स्कूल नहीं रहेगा तो मेरा अपना काम, मेरा ऑर्डर है तो उसका काम। तो ऐसा था मेरा आज का संडे व्लॉग, देख ही सकते हैं। मतलब लगता ही नहीं है कि वीकेंड है, ऑर्डर रहता है तो पूरे दिन बिजी, ऊपर से ही शाम को कार्निवल में जाना था तो वो एक अलग ही था। तो इस तरह से मेरा बीता है वीकेंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो तुरंत आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।